मेरी शादी जिस व्यक्ति के साथ हुई उसकी पहली पत्नी, 2 बच्चे और 2 बेटियां छोड़कर ऊपर वाले को प्यारी हो गई थी। सबसे बड़े लड़के का नाम अरविंद था और जब मेरी शादी हुई वह 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। अरविंद काफ़ी इंटेलिजेंट था। उसको पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मैंने महसूस किया कि यह लड़का कुछ उलझा उलझा सा रहता है। माँ की कमी के अलावा उसको पापा से भी वह मोहब्बत हासिल नहीं हुई थी जिसका वह हकदार था। मैंने सोचा कि इस बच्चे को मुझे माँ का प्यार देना चाहिए ताकि उसके दिल जो माँ के मरने के बाद मुरझा से गए फिर से खिल जाए और यह ज़िंदगी के कारनामों में खुशी खुशी दिलचस्पी ले सके। वह कुछ कमज़ोर सा था। सबको पढ़ने लिखने का भी शौक न था। सारा दिन खेल कूद में उलझा रहता था और दोनों लड़कियां घर में बेकार रहती थी। उन्हें उनके माँ बाप ने स्कूल जाना ही नहीं दिया था। राधिका बड़ी और अनु छोटी थी। शुरू में दोनों ही खींची खींची सी रहती थी, फिर मेरे अच्छे व्यवहार ने उन बच्चों को मुझसे करीब कर दिया। जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे पति इतना बुरा आदमी नहीं था। एक बुरी आदत के सिवा कि वह बहुत कंजूस था। उसे समय और कोई खराबी न थी, मगर यह कंजूसी भी किसी से कम न थी, जिसने हम सबको वीरान करके रख दिया। अरविंद ने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लिया। अब ही उसको शाबाशी देने लगे, मगर वह किसी और फिक्र में पड़ा रहता था। चाहता था कि आगे पढ़े लिखे। यकीन था कि पिता उसको ज़्यादा शिक्षा हासिल कराने के लिए रकम आसानी से नहीं देंगे, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसको शहर जाना और हॉस्टल में रहना पड़ता। अब एक ही रास्ता था कि उस होनहार बच्चे की पढ़ाई का खर्च मैं खुद उठाऊं। मुझे मायके से काफ़ी जेवर मिला था, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। माँ, दादी, नानी और बुआ जी के सभी खानदानी जेवरात मेरे हिस्से में आए थे। सोचा उन्हें गिरवी रख दूं तो काफ़ी रकम मिल जाएगी, जिससे अरविंद की पढ़ाई के खर्च आसानी से आएंगे। इसलिए मैंने अपने पति के रुपयों के लिए तकाजा करने के बजाय अपने जेवरात गिरवी रख दिए और रकम हासिल कर लिया। अब मुझे कोई फिक्र ना रही। मेरे पास काफ़ी रकम थी, जिससे मैं अपने बेटे की पढ़ाई के खर्च बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने अरविंद को पढ़ाने के लिए शहर भेज दिया और उसका दाखिला हॉस्टल में करा दिया। 1 साल का खर्च भी इसी शहर के एक
बैंक में उसके एक अकाउंट में जमा करा दिया ताकि उसको बार बार रकम मुझसे ना मांगनी पड़े। जब अरविंद ने पढ़ाई पूरी कर ले तो हमने उसकी शादी कर दी। उसने बहुत जिद कि मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा, मगर मेरे पति ने उसकी शादी अपनी मर्जी से की। अरविंद शादी के बाद पत्नी को लेकर शहर चला गया और वहीं रहने लगा और हर महीने कुछ रकम हमें ज़रूर भेज दिया करता था। अरविंद मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और बहू भी अच्छा सलूक रखती थी, लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि अरविंद मुझसे कुछ रकम अल्लाह से इसलिए देता है कि मैं अपने जेवर गिरवी रखे हुए हैं, उसने कोशिश की कि अरविंद को मुझसे दूर कर दे। बहू की कोशिश ने रंग लाई। बेटा मुझसे नज़र चुराने लगा, यहाँ तक कि उसने मुझसे बात करनी छोड़ दी और घर के अंदर आना छोड़ दिया। अब वह कभी गांव आता तो घर के अंदर न आता, बल्कि अपने पापा और भाई को बुला लेता। वह मुझसे नहीं मिलता था। तब सोचती कि अगर मैं उसकी सगी माँ होती तो क्या वह फिर भी ऐसा ही करता। आखिर मैंने सगी माँ बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी अरविंद सौतेला बन गया। उन दिनों में अरविंद से ज़्यादा राजेश की वजह से परेशानी थी, जिसकी इश्क ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा। हर तरफ उसके और सीमा के चर्चे थे। मैंने अपने पति से कहा कि अब ये बाज आने वाले नहीं हैं, बदनामी से तो बेहतर है उसकी शादी सीमा से ही कर दी जाए। खैर, काफ़ी सोच विचार के बाद हम सीमा के माँ बाप के घर पहुँचे और हमने उनसे रिश्ता मांगा, लेकिन उन्होंने हमसे पक्के मकान की शर्त रखी। जो शर्त मैंने पूरी की। मैंने भाइयों से कह कर अरविंद का कमरा पक्का करवा दिया। अब तक तो हालात ठीक थे, मैं सुकून में थी, मगर जैसे ही सीमा ने घर में कदम रखा। कहानी का शेष भाग पार्ट 2 में। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।